हेलो दोस्तों, मैं अमल उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनुभव ज़िंदगी के में। ज़िंदगी में अगर आप कुछ बदल नहीं सकते तो खुद को बदल लेना बेहतर ऑप्शन होता है। एक दिन मैं मेरे अंकल को स्टेशन की तरफ ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। हम लोग सिग्नल पर रुके। सिग्नल पर तभी एक बाइक वाला स्पीड में ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए निकला और मैंने उसे देखा और थोड़ा गुस्सा हुआ और मैंने अंकल को बोला कि देखिए कैसे लोग हैं, इनको ट्रैफिक का सेंस भी नहीं है और इन लोगों के ऊपर तो ज़्यादा फाइन चार्ज करना चाहिए और इनको कड़ी सज़ा होना चाहिए। तभी अंकल ने मुझे बोला कि पहले एक बार तुम्हारा गुस्सा शांत करो थोड़ा सा और उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ सुनो। उन्होंने मुझे कहा कि जिस पर्सन के ऊपर तुम गुस्सा करना चाह रहे हो, क्या उसे पता है कि तुम उससे गुस्सा हो? और ये जो अभी उसने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? उस परिस्थिति के लिए तुम उसको कुछ ऑप्शन है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन है? मैंने कहा शायद अभी तो नहीं है, बट हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। देन तब अंकल ने मुझे कहा कि उस इंसान को पता ही नहीं है कि तुम उसकी वजह से गुस्सा हो, तुम अपना मूड ख़राब कर रहे हो, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इस बात का कोई महत्व नहीं बनता है कि जिस इंसान को पता ही नहीं है तुम उसके ऊपर गुस्सा करो। तो मुझे अंकल ने फिर समझाना स्टार्ट किया कि मैं अपने अनुभव से इतना ज़रूर जानता हूँ कि ज़िंदगी में दिन भर में 20 से लेकर 30% कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमारे जीवन का, हमारे परिवार से, हमारे काम से कोई संबंध ही नहीं होता है, जिन लोगों का हमारे जीवन से भी संबंध नहीं होता, मगर वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ, सो बेटर कि मैं तुम्हें 10 दिन का एक होमवर्क देके जाता हूँ। तुम्हें 10 दिन सिर्फ इतना करना है कि दिन भर में तुम्हें जो बातें ऐसी लगती है कि जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, जिसका तुम्हारे परिवार से संबंध नहीं है, जिसका तुम्हारे काम से संबंध नहीं है, बट वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, वो सिर्फ तुम अभी सिर्फ 10 दिन सिर्फ तुम्हें काउंट करना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से तुम परेशान रहते हो। 10 दिन में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, रोज़ के रोज़ मैंने काउंट करना स्टार्ट किया। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाइफ में सच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं है, जिन परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, मगर फिर भी वो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इफ़ेक्ट ज़रूर करती है और डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि हम अपने आप को उस चीज़ से कनेक्ट करना चाहते हैं, अननेसेसरी हम उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। शायद वो इतना वैल्यू रखे भी ना, मगर कहा जाता है ना कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो तब मुझे एहसास होता है कि शायद बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप रोज़ डेली में आप किस बात को लेके, आप किस बात को महत्वपूर्ण बना रहे हो, और जो महत्वपूर्ण बात नहीं है आप उसे कनेक्ट करके क्यों उसे महत्वपूर्ण बना रहे हो। सो आपको डिसाइड करना है कि जो घड़ा है जिसमें से बूंद बूंद की जो बात की जाती है, तो उसमें से कौन सा बूंद आपके लिए वैल्यू रखता है, कौन सा बूंद नहीं वैल्यू रखता है। डिस्ट्रैक्शन के रीज़न हमें बहुत सारे मिल सकते हैं। अगर आप दिन भर में 24 घंटे में अगर काउंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है, मगर हर बात पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। किसी ने पार्किंग कहीं कर दी, किसी ने कोई ओवरटेक कर गया, किसी का नेचर ऐसा है, किसी ने कोई कपड़ा कैसा पहना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपका कोई कनेक्शन ही नहीं होता, मगर फिर भी आप उससे दुखी होती है। तो बेटर कि शायद हर बात पे रिएक्शन ना दिया जाए तो ज़्यादा वैल्यू रखता है। जैसे कि ज़मीन एक ही होती है, अगर आपको कांटे ही पसंद है तो फिर कैक्टस क्यों लगाया जाए, गुलाब का फूल क्यों ना लगाया जाए। तो उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर बात पे रिएक्शन दिया जाए। हो सकता है वो जो रिएक्शन आप दे रहे हैं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी डे टू डे लाइफ पे पड़ता हो। उस रिएक्शन का नेक्स्ट हमारे जो भी स्टेप रहती है उस पर भी हम फ़र्क महसूस कर सकते हैं। अगर आपका मूड ख़राब है तो शायद आपका गुस्सा कहीं और निकलेगा, किसी और अननेसेसरी बात पे
अनवांटेड बात पे अगर आप गुस्सा होते हो तो शायद वो नेक्स्ट आप जो भी काम करने जाते हो शायद वो उतना आप कंसंट्रेट करके नहीं कर पाएंगे, फोकस होकर नहीं कर पाएंगे। सो बेटर कि जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो आप उसे अवॉइड करें और सिर्फ उसी को पास में रखें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो बात महत्वपूर्ण है उसे आप पूरा करने में लग जाइए, डेडिकेशन के साथ में उसे पूरा करिए और जो बात आपके जीवन में महत्व नहीं रखती है उसे महत्वपूर्ण मत बनाइए। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।